करके पढ़ोगे तभी आप जो है सफल हो पाओगे, अन्यथा आप जो है समय बर्बाद करेंगे, आपको जो है क्या होगा, असफलता प्राप्त होगी। कितने लोग ऐसे होते हैं साल भर स्कूल जाते हैं लेकिन उनका बहुत से लोगों का दिमाग खेल कूद में रहता है, शैतानी में रहता है। तो उसके कारण क्या होता है, वो लग तो रहा उनके माँ बाप को कि बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर भी सोच रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या करते हैं, छुप करके मुंह छुपा करके और ये छुपा करके क्या करते हैं, अंदर ही अंदर शैतानी करते हैं। उनका दिमाग वहाँ नहीं रहता और उसका कारण होता है कि वो ना स्कूल में पढ़ पाते हैं, और जब स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो घर में भी वो अपना होमवर्क आदि पूरा नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे उनकी जो है कमजोर हो जाते हैं। और पेपर आता है और पेपर देख करके उनका दिमाग चकर आ जाता है, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है या पढ़ा या किताब लेके पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो ध्यान नहीं हो रहे, तो वो सबको दिखाने के लिए अपने आप पढ़ रहे हैं लेकिन वो दिमाग में नहीं बैठता है और ये कारण की बाद में जो है परेशानी होती है। तो इसलिए जो है हमारे लिए जो है ध्यान बोले नमो त्रियोग समार्गे, यहाँ तक कि जो है मैं कहता हूँ कि आप कोई भी काम करें, कोई भी काम करो, कहीं पर भी करो, यदि आप तीनों योगों से करते हो, मन लगाकर, वचन से और काय से, शरीर से, तीनों से करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता मिलने वाली नहीं है। तो इसलिए आप बोले नमो त्रियोग समार्गे। तो इन क्या में 11 मात्रा है और दूसरा चरण और चौथा चरण। दूसरा चरण कौन सा है, वीतराग विज्ञानता, और अंत में नमो त्रियोग समार्गे। तो दूसरा और चौथा छंद में 13 जो है मात्रा उसमें होती है, तो उसके लिए 16 छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती है, उसे 16 छंद कहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर जो है पहले छंद में मंगलाचरण दिया गया, मंगल करने के लिए मंगलाचरण दिया गया। क्या किया गया, मंगल करने के लिए, जिससे हमारे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वह है मंगल, और मंगल रूप जो आचरण होता है उसे मंगलाचरण कहते हैं, जो हमारे कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है। कोई भी हम कार्य करते हैं वह कार्य हमारा कैसा हो, निर्विघ्न पूरा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। बोले लोक में मंगल कितने होते हैं, तो लोक में मंगल 4 होते हैं, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रीत धर्म मंगल। ये जो है 4 जो है मंगल होते हैं। इनको हम जो है क्या करते हैं, मंगलाचरण आदि में नमस्कार करते हैं। वीतराग जो है शब्द आया वो किसे कहते हैं, तो जो राग द्वेष से रहित है उसे वीतराग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो राग द्वेष से रहित है उसे वीतराग कहते हैं। विज्ञान जो है वो विज्ञान केवल ज्ञान है, ठीक है ना। विज्ञान बोलो केवल ज्ञान, वो एक है, मतलब विशेष ज्ञान, विज्ञान। संस्कृत में जो है बी उपसर्ग होता है, बी लगने पर विशेष आ जाता है। जैसे मैंने बताया था विशो, विनर्गता शोका विशो, उसी प्रकार यहाँ पर जो है विज्ञान, ज्ञान एक ज्ञान होता है,
ज्ञान सामान्य ज्ञान, लेकिन विज्ञान तो विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान हमारे यहाँ कौन सा होता है? वैसे तो हमारे यहाँ 5 ज्ञान हैं। कितने ज्ञान हैं? 5। मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान, केवल ज्ञान। ये क्या होते हैं? 5 ज्ञान जो है होते हैं। और 5 ज्ञान में विशेष ज्ञान जो होता है वह कौन सा होता है? केवल ज्ञान। कौन सा होता है? विशेष होता है। वो जो ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है तो समझ लो उसके लिए क्या हो गया? सारे विश्व के चराचर पदार्थों को वो जान लेगा। क्या कर लेगा? एक साथ। हम तो जैसे यदि आपसे कहा जाए, आप किसको देख रहे हैं? सामने वाले को दिख रहा है। आपसे यदि कहा जाए पीछे क्या है, कौन खड़ा है, आप नहीं देख पाओगे। जब पीछे मुड़ोगे तब जान पाओगे। लेकिन भगवान केवल ज्ञानी कहीं बैठे होंगे और वो सारे विश्व की जो है पदार्थों को जान लेते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। बुढ़िया ध्यान रखो, इस मामले में मैं थोड़ा स्थित हूँ। यदि आप गड़बड़ करोगे तो फिर समझ लो। आप ध्यान से सुनो। यदि आप ध्यान, क्योंकि पढ़ने आए हैं, यदि पढ़ने आए हो तो अन्यथा गो टू पवेलियन हाउस, गो टू हाउस। तो मैं क्या बोला था कि विज्ञान, केवल ज्ञान, विशेष ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान, विशेष ज्ञान। ठीक है ना? योग, त्रियोग आया था ना? योग बोले आत्म प्रदेशों के संकोच और विस्तार होने को, आत्मा के प्रदेश का संकोच और विस्तार होने को योग कहते हैं। और वो योग कितने हैं? मन, वचन, काय की क्रिया को भी योग कहते हैं। तो योग जितने प्रदेशों में जीवादि, जितने प्रदेशों में जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। और वह लोक 3 होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, जिसे पाताल भी कहते थे। वैसे सैद्धांतिक शास्त्रीय नाम उसका पाताल लोक नहीं है, शास्त्रीय नाम उसका जो है अधोलोक। कौन सा है? अधोलोक। तो ऐसे वह 3 लोग होते हैं। और अंत में है नमो, माने नमस्कार। नमो किसका है? नमस्कार। जहां मन वचन काय को एकाग्र करके, समान करके जो किया जाता है वह नमस्कार होता है। जब भी हम भगवान को नमस्कार करें, मन में उसके भाव होना चाहिए, वचन से बोलना भी चाहिए। क्या बोलना चाहिए? भगवान, हे भगवान नमोस्तु। क्या बोलना चाहिए? नमोस्तु। हाथ जोड़ना चाहिए, सिर भी झुकना चाहिए। और यहाँ तक कि जब हम नमस्कार करते हैं तो कैसे करते हैं? पंचांग, षष्ठांग, अष्टांग अथवा गवासन। क्या करते हैं? दोनों घुटनों को झुकाते हैं, दोनों हाथों को झुकाते हैं और सिर आदि झुकाते हैं। वो पंचांग नमस्कार होता है। और जहाँ कमर और सीना भी झुक जाता है वो षष्ठांग हो जाता है। और जहाँ पूरे लेट करके भगवान को नमस्कार करते हैं वो अष्टांग नमस्कार हो जाता है। और जहाँ जैसे गाय बैठती है वैसे जो है नमस्कार करते हैं तो वो गवासन, जो महिलाएं और बच्चियां विशेष रूप से करती हैं तो उनको जो है गवासन करते हैं। तो वो क्या होता है? वो गवासन नमस्कार। अब यहाँ पर दूसरा जो छंद है उसके बारे में आप बता रहे हैं, ग्रंथ रचना, उसका उद्देश्य और ये जीव क्या चाहता है।
जीव क्या चाहता है तो दूसरे छंद में बताया है। और हाथ जोड़ी सब लोग, हाथ जोड़ी और हाथ जोड़ो, पालती लगा के बैठो बेटा, गुड़िया पालती लगा के बैठो और हाथ जोड़ो। हाँ, जेठ रूबन में जीवे सुख चाहे दुख ते भय बन, ताते सुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करना। पढ़ेंगे एक साथ एक एक करके। जेठ रूबन में जीवे सुख चाहे दुख ते भय बन, हाँ, ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करना धार। सुख चाहे दुख ते भय बन, ताते दुख हारी सुख का कहे सीख गुरु करना धार। तो ये जो है अब यहाँ बोले त्रिभुवन। त्रिभुवन जो अभी पहले बता चुके हैं, तीन भुवन। तीन भुवन जो ऊर्ध्व भवन, मध्य भवन और अधोभवन, जिसे हम तीन लोक भी कहते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ठीक है ना, ये तीन जो है भुवन होते हैं। और क्या बोले जीव कितने हैं? बोले अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। अनंत जो होते हैं वो सीमा से परे होते हैं। बोले अभी बताएंगे अनंत की परिभाषा क्या है। तो जो है वो अनंत जीव हैं और सभी क्या चाहते हैं? सभी जो है जीव फिर भी उसमें कभी ना आए, उसे अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनंत। मतलब आय कुछ नहीं हो रही, व्यय में हो रहा है लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा। शक्ति हो, जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, जीव कहते हैं। जो जीता था, जी रहा है, आगे जिएगा, उसे जीव कहते हैं। ठीक है ना। राशि में, जिस राशि में आय ना होकर के केवल व्यय होता है, जिसमें राशि में आय ना होकर केवल व्यय होता है, फिर भी कमी ना आए, फिर भी कमी ना आए, इसको अंत को यही कहते हैं जिसका ना आदि हो और ना ही इसका अंत हो, वो क्या होता है? अनंत होता है। आदि में रहते हैं, क्या रहते हैं? भवनवासी, व्यंतर, पहली आदि पृथ्वी में रहते हैं और उसके बाद जो है नारी की जीव रहते हैं और उसके नीचे प्राप्त है। तो इस प्रकार से है सुख किसे कहते हैं? सुख मध्य लोक में कौन? इसमें जो है 6 ढाल कहते हैं। जैसे एक सैनिक होता है, युद्ध में जाता है तो अपनी शरण क्या है? अपनी जो है मतलब तलवार और एक ढाल रहती है।